देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि। ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को प्रत्येक सुहागन स्त्री को कम से कम 5-7 बार माँ दुर्गा का ध्यान करके ज़रूर जपना चाहिए, क्योंकि हर सुहागन की सबसे बड़ी मनोकामना होती है अखंड सौभाग्य की। इसलिए वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है, मतलब अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर अमावस्या के दिन और कहीं पर पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं का, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष का पूजन करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो कल है वट सावित्री का व्रत और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और वट वृक्ष की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही जो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आप खा सकते हैं, क्या आप नहीं खा सकते हैं, व्रत करते हैं तो व्रत कब खोलना चाहिए, क्या खाकर खोलना चाहिए, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और वट वृक्ष की पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, दान आपको किन चीज़ों का करना है, अपने लिए आप कौन सी वस्तु चढ़ा सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले सावित्री और सत्यवान की मूर्ति चाहिए जिसकी आप पूजा करने वाले हैं। बांस का पंखा चाहिए, कच्चा सूत आप ले सकते हैं, लाल रंग का कलावा चाहिए और बरगद का फल चाहिए। धूप, दीप, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। फल चाहिए, पुष्प चाहिए, बताशा ले सकते हैं, मतलब कोई भी मिठाई ले सकते हैं, चाहे तो घर में आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, मीठी गुलगुले बना सकते हैं या बाजार से भी मिठाई लाकर चढ़ा सकते हैं। और हाँ, बरगद के वृक्ष पर चढ़ाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, आप चाहें तो 1.25 मीटर भी ले सकते हैं, पीले या सफ़ेद रंग का कोई भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं आप। इत्र चाहिए और पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग की सामग्री और भीगे हुए चने चाहिए। कलश चाहिए जल से भरा हुआ और मूंगफली के दाने चाहिए। जितनी संख्या में आप परिक्रमा करेंगे, जैसे कि आज के दिन बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा को गिनने के लिए कुछ सामग्रियां चाहिए। तो आप चाहें तो चने से भी फेरी लगा सकते हैं, मूंगफली से भी फेरी लगा सकते हैं या फिर कुछ सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, टॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हमें गिनती करनी होती है, जितनी परिक्रमा करनी है उतनी। तो उसके लिए कुछ संख्या में सामग्री चाहिए। आप मिला जुला कर भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि कुछ सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, जैसे बिंदी के पत्ते, या फिर आप नेल पॉलिश ले सकते हैं, या इसी प्रकार से आप थोड़े से मूंगफली के दाने ले सकते हैं, थोड़े से चने के दाने ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सामग्री ले लीजिए जितनी संख्या में आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और हाँ, बांस के बने हुए पंखे होते हैं, आप वो पंखे ले सकते हैं। और बांस के पंखे ना हो तो आप कागज के द्वारा भी पंखे बना सकते हैं। मतलब पंखा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वट वृक्ष पर उसी पंखे से हवा की जाती है और अपने पति को भी उसी पंखे से हवा की जाती है। तो आप चाहें तो 2 पंखे ले सकते हैं, एक दान कर सकते हैं, एक अपने घर में अपने पति के लिए भी लेकर आ सकते हैं। और हाँ, सावित्री और सत्यवान के निमित्त भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो आप चाहें तो माता सावित्री के लिए सूट ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं और इसी प्रकार से सत्यवान के लिए आप चाहें तो तौलिया भी ले सकते हैं या फिर बनियान ले सकते हैं, पैंट शर्ट के कपड़े भी ले सकते हैं। और इन चीज़ों का करना क्या होता है, देखिए, जो भी आप सावित्री और सत्यवान को चीज़ें चढ़ाते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चाहें तो दान भी कर सकते हैं। दान किन चीज़ों का करना आवश्यक है? देखिए, दान सुहाग की सामग्री का करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि सिंदूर और बिंदी अगर आप किसी को आज के दिन देते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो
तो आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री का भी दान कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों का दान कर दीजिए। स्वयं कुछ चीज़ें अपने प्रयोग के लिए भी रख सकते हैं। और हाँ, साड़ी और सूट का भी दान किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर अधिक संख्या में चीज़ें चढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। अब दान किसको करना है? दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, ब्राह्मण की पत्नी को दान कर सकते हैं। मतलब किसी सुहागन स्त्री को ही सुहाग की सामग्री दी जाती है, तो आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। या फिर जैसे कि घर के आसपास कोई ब्राह्मण ना मिले तो घर में जो बुआ बेटियां होती हैं, आप उनको भी दान कर सकते हैं। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए आप सभी जानते हैं आज वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और वट वृक्ष की पूजा के लिए सौभाग्यवती महिलाएं श्रृंगार करके, मतलब 16 श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की पूजा करने वट वृक्ष के पास जाती हैं। तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए और फिर वट वृक्ष आपके घर के आसपास हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी बाहर जब हम पूजा करने जाते हैं तो पहले अपने घर की पूजा हमें कर लेनी चाहिए। घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं, पहले उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में जाकर या फिर जहाँ पर भी बरगद का वृक्ष है वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वट वृक्ष हमारे घर के आसपास नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप अपने घर में बरगद की एक डंडी लेकर आ जाइए, उसे एक गमले में लगा दीजिए और उसी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा भी लेकर आ सकते हैं और उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद उस पौधे का क्या करना है? आप चाहें तो अपने घर में ही रहने दीजिए, प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष अगर घर में लगा होता है तो इसे श्रेष्ठ ही माना जाता है। तो गमले में लगा है, आप अपने घर की बालकनी में रख दीजिए और प्रतिदिन जल अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां ले जाकर रखाइए। मतलब वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कर लीजिए और अगले दिन इस वट वृक्ष के पौधे को ले जाकर आसपास कोई मंदिर हो तो वहां दान कर सकते हैं। और आज के दिन वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, जब आप वट वृक्ष के पौधे के पास जाते हैं, वृक्ष के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए। वहीं पास में बैठकर, मतलब जड़ के पास बैठकर ही पूजा की जाती है। तो आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, घर में आपने छोटा सा पौधा लगाया है या डंडी लगाई है बरगद के वृक्ष की, तो ऐसे में आप घर में कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए। लेकिन वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको कलश की स्थापना करने की, क्योंकि वहां तो सभी देवी देवता साक्षात रूप में विराजमान हैं, तो किसी भी आवाहन की, विसर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। वट वृक्ष के पास जाकर आपको सिर्फ जल अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं या कच्चा दूध मिश्रित जल भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा जल अर्पित किया जाता है, जल में थोड़ी सी शक्कर भी मिला दीजिए या फिर शहद डाल सकते हैं। और बरगद के वृक्ष को सींचते समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का ध्यान कीजिए। फिर सावित्री और सत्यवान का ध्यान कीजिए, यमराज का ध्यान कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है धूप दीप प्रज्वलित करके। और जो भी आप सामग्री लेकर जाते हैं सब वहीं पर पीपल की जड़ के पास ही अर्पित करना होता है। एपन जरूर लेकर जाना चाहिए, मतलब चावल का घोल जिसमें हल्दी मिला लेते हैं, और इसे लेकर जाते हैं तो हम वट वृक्ष के पास सबसे पहले अपनी 5 उंगलियों में डुबाकर, 5 उंगलियों में वो एपन लगाकर और थापा लगाएंगे पूरे वट वृक्ष पे 5 बार या 7 बार। अपने पास जो सामग्री है सब में आप थोड़ा थोड़ा एपन लगा दीजिए, उंगलियों के द्वारा ही, मतलब थापे से लग जाते हैं। और जो पंखा लेकर जाते हैं, पंखे को भी वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करके उसके ऊपर आपको अपनी उंगलियों से 5 बार या 7 बार निशान लगाना होता है एपन के द्वारा। उसके बाद पंखे के ऊपर आप 5 या 7 वट वृक्ष के पत्ते रख दीजिए। उसी पर सुहाग की सामग्री रखी जाती है, फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें से दान की जाती हैं। कुछ चीजें प्रसाद स्वरूप अपने लिए भी रखी जाती हैं। जो वस्त्र आप लेकर गए हैं सावित्री, सत्यवान, वट वृक्ष के लिए भी, वो सभी वस्त्र इत्यादि वहीं वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। प्रणाम कर लीजिए, अपने मन की जो भी प्रार्थना है कर लीजिए। देखिए, भाव आप अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं। जो भी आपकी परेशानियां हैं आप सबका स्मरण कर सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, संतान की उन्नति के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना है वो निश्चित ही पूर्ण होती है। क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, तो इस दिन की गई प्रार्थना निश्चित ही स्वीकार्य होती है। तो सभी देवी देवताओं का ध्यान करके अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही कामना पूर्ण होगी। तो पूजा पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप, जैसे मैंने बताया, आप चने के दाने से भी कर सकते हैं, मूंगफली के दाने से भी कर सकते हैं, या फिर कोई और सामग्री आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। परिक्रमा आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहां से प्रारंभ होती है और क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है, मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी प्रकार से हम परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा आप करते हैं आपके हाथ में सिंदूर जरूर होना चाहिए। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार जो भी आपके हाथ में सामग्री है गिनने के लिए उसे अर्पित करेंगे
और फिर सिंदूर अपने अनामिका उंगली में लगाकर वट वृक्ष पर सिंदूर लगाएंगे और फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में लगाएंगे। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे हर बार आपको वट वृक्ष में सिंदूर अवश्य लगाना है और फिर उसे अपनी मांग में भरना है। माता सावित्री का ध्यान करते हुए ये कार्य कीजिए। अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हुए आपको परिक्रमा करनी होती है। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन से मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, तो देखिए जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला मंत्र, उस मंत्र को जपते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस एक मंत्र में सभी चीज़ें समाहित हैं। बहुत सारी चीज़ें आप माता से प्रार्थना करके अपने लिए कामना करती हैं, तो उस मंत्र को भी चाहे तो बोल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और या फिर सिर्फ माता सावित्री का ध्यान करते हुए जय माँ सावित्री इस प्रकार से भी मंत्र जप करते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद कथा की जाती है, जैसे कि वहाँ पर कई बार ब्राह्मण होते हैं तो वही कथा कर रहे होते हैं, या फिर जो भी स्त्रियाँ होती हैं वो आपस में भी कथा कर रही होती हैं। आप चाहें तो जैसे कि खुद के पास से किताब लेकर जाइए और स्वयं से भी पुस्तक पढ़कर भी कथा पढ़ सकती हैं, या फिर मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। तो अपने हाथ में थोड़े से चने के दाने और थोड़े से पुष्प लेकर कथा सुन लीजिए, और कथा पूर्ण होने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। प्रार्थना कर लीजिए माता सावित्री से, भगवान सत्यवान से और यमराज जी से, और सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद जो भी वहाँ पर सुहागिन महिलाएं होती हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण दंपत्ति हो वहाँ पर तो उनके चरण स्पर्श करके दान की सामग्री आप वहीं पर दान कर सकते हैं। कुछ खाने की सामग्री लेकर गए हैं तो आसपास जो भी बच्चे हैं उनको आप खाने की सामग्री दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं। कुछ न कुछ आपको वट वृक्ष के पास भी वितरित करना चाहिए। देखिए मेन तो वही है जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ जो पूजा करने के बाद आप कुछ सामग्री वितरित करते हैं, किसी का मुंह मीठा करवाते हैं, किसी का आशीर्वाद लेते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। और इसके बाद अपने घर में आकर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। और हाँ, अपने पति के चरण स्पर्श आज जरूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप जो पंखा लेकर आए हैं वहाँ से, उससे उनको हवा करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जब आप परिक्रमा करते हैं, मतलब जब आप पूजा करेंगे वट वृक्ष की, तो वट वृक्ष के पत्ते का श्रृंगार किया जाता है आज के दिन। तो आप चाहें तो पूरी माला बनाकर भी वट वृक्ष की और धारण कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पत्ता ले लीजिए, अपने बालों में लगा लीजिए और उसे लगाकर परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और उस पत्ते को आप घर में लेकर आ जाते हैं, अपने घर में कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर उसे रख सकते हैं। और जैसे कि ये व्रत निर्जला किया जाता है, मतलब जितने समय तक हम वट वृक्ष की पूजा नहीं कर पाते हैं तब तक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो जो लोग स्वस्थ हैं बिल्कुल इसी नियम का पालन करें, बिल्कुल निर्जल रहकर ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप निर्जल नहीं रह पाते हैं किसी भी कारणवश, जैसे कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं हैं जो इतने समय तक पूजा करते समय तक निर्जल नहीं रह पाती हैं, या फिर बीमार हैं, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, तब ऐसे में आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी आप पूजा कर पाएंगे। तो अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो जल ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई दवाई लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह दवाई के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इस प्रकार की बीमारियां हैं उन्हें, तो वो अपनी दवाई बिल्कुल ले सकते हैं, उसके बाद पूजा कर सकते हैं। और हाँ, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। बिना संशय के अगर आप पूजा करते हैं तो आप जल पीकर, चाय पीकर भी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और उसका फल आपको संपूर्ण मिलता है। संशय के साथ पूजा करते हैं तो आप निर्जल रहें या कैसे भी पूजा करें, आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो बिना संशय के जिस भी स्थिति में है अपनी स्थिति का ध्यान रखते हुए पूजा करना चाहिए। और अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त इस व्रत में, जैसे कि वट सावित्री के व्रत में जो पूजा की जाती है ज़्यादातर सुबह ही की जाती है। गर्मियों के दिन होते हैं तो धूप बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए जितनी सुबह पूजा हो जाती है उतना ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन बहुत से स्थान ऐसे भी हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर दोपहर के बाद पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार का नियम हो उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इसी समय में पूजा करनी है। वट सावित्री व्रत की पूजा सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो जाती है और फिर लगभग दोपहर तक पूजा कर लेते हैं सभी लोग। बाकी आपके यहाँ के नियम हैं, जिस प्रकार से आपके यहाँ पूजा होती है, जिस समय में होती है, आप कर सकते हैं। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए वट सावित्री व्रत में जब हम पूजा करने के बाद घर आते हैं तो घर आकर पति के चरण स्पर्श करने के बाद, और जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबके चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि कई स्थानों पर बरगद के फल को निगलकर और जल ग्रहण किया जाता है, और कई स्थानों पर भीगे काले चने जो होते हैं जो हम पूजा के लिए लेकर जाते हैं उसी के द्वारा व्रत खोला जाता है। तो सबके यहाँ के अपने अपने नियम होते हैं, जिस भी प्रकार से आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, और फिर शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है। वैसे कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि जब बरगद के वृक्ष की पूजा करके घर आते हैं
तो उसी समय भोजन कर लिया जाता है। तो देखिए, ये परंपराएं हैं, आपकी अपने घर की जो पारंपरिक परंपराएं हैं उसी के अनुसार आप व्रत प्रारंभ भी करते हैं और समापन भी करते हैं। तो व्रत का पारण किस प्रकार से करना है ये अपने घर में ज़रूर पूछ कर करना चाहिए। और पारण करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इसी समय व्रत खोलना है। आप शाम को भी व्रत खोल सकते हैं अगर आपके यहाँ खोला जाता है, नहीं तो कई स्थानों पर अगले दिन ये व्रत खोला जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता है बिल्कुल उसी प्रकार से कीजिएगा। परंपराओं में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा दुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े
और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय।